अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है, 4th क्लास की। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 19, अब्दुल इन द गार्डन। तो ये अब्दुल गार्डन में उसके बारे में आज देखते हैं हम क्या है। अब्दुल इन द गार्डन, इट वॉज़ अ हॉलीडे, छुट्टी का दिन था आज। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन। अब्दुल जो है अपने अब्बू की मदद कर रहा है गार्डन में। अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। तो अब्बू जो है वेजिटेबल जो बेड है उसको, मतलब सब्जियों की जो क्यारियाँ हैं उसमें से सूखी घास और सूखी पत्तियाँ वगैरह वो अलग कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ना, क्लियर कर रहे हैं। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड। तो अब्दुल ने भी स्टार्ट किया एक, मतलब सूखी घास निकालने के लिए। ही फाउंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू पुल आउट इवन द स्मॉल ग्रास। तो उसने महसूस किया कि मतलब एक सूखी घास जो है ज़मीन में से निकालना खींचकर आसान काम नहीं है। हिज हैंड बिकेम रेड बाय द एफर्ट, मतलब उसको मेहनत करने से वो कोशिश कर रहा था ना बार बार, उस कोशिश में उसके हाथ जो है लाल हो गए। इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, अब्दुल knocked down a stick that was supporting the pea plant climber। यानी अब्दुल ने जब घास को खींचने की जो कोशिश की थी ना, तो एक मटर की बेल थी, उसको सहारा देने के लिए एक लकड़ी लगाई गई थी स्टिक ना, तो वो उसने गिरा दिया, उसके गिर गई, मतलब क्लाइंबर थी वो, जो बेल होती है ना पी प्लांट। दे डेलिकेट स्टीम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। और उसकी जो मटर की एकदम नाजुक सी जो स्टेम थी वो टूट गई। अब्बू सैड, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास। अब्बू ने कहा तुम घास क्यों खींच रहे हो। द रूट ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, तो घास की जो जड़ें बहुत मजबूत है। यू विल हैव टू डिग देम आउट, तुम्हें इसको खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। ही देन सॉ that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above in the ground। यानी उसने देखा जब घास खोदी तो उसकी जड़ें जो है, जो ऊपर है उसकी घास उससे ज़्यादा फैली हुई हैं, जड़ें जो उससे ज़्यादा फैली हुई और उससे ज़्यादा मजबूत है। द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजीली। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट ए स्मॉल ग्रास। वाई, यानी उसने देखा ना कि एक छोटी सी घास को निकालना खींचना मुश्किल था, जबकि वो जो छड़ी गाड़ी गई थी ना, वो छड़ी जो स्टिक खड़ी करी गई थी मटर की जो उससे बेल से, तो वो जल्दी से गिर गई। क्यों? तो देखिए इसका आंसर है ग्रास हैज़ रूट्स विच ग्रिप इनटू द सॉइल, देयर इज़ नो रूट इन द स्टिक। तो स्टिक में कोई रूट नहीं थी ना, लेकिन घास की रूट जो है सॉइल में यानी मिट्टी में जो बिल्कुल ग्रिप बांधी हुई थी, अच्छे से पकड़ी हुई थी। सो इट इज़ ईजी टू प्लग द स्टिक बट नॉट ग्रास। अब सेकंड क्वेश्चन था, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट। तो यस, सभी प्लांट्स की रूट होती हैं। अब देखिए उसी पेज पे थर्ड क्वेश्चन था, लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू, इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट ऑफ दीज आर। यानी आपके अपने घर के आसपास के कुछ पेड़ पौधों को देखो और बताओ कि इनकी जड़ें कितनी फैली हुई और कितनी गहरी है ना। तो आंसर देखिए, ग्रास 5 इंच, पोटैटो 1 फुट, मैरीगोल्ड 1 फुट, मैंगो 4 to 5 मीटर्स। ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये पेज नंबर 158 कंप्लीट हो गया। ये तीनों क्वेश्चन के हमने आंसर कर लिए ना, ये 1 2 3 तीनों के। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर है कि आफ्टर 3 days अब्दुल सॉ दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैड ड्राइड। गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप। वाई। तो उसने कुछ दिनों बाद देखा, यानी 3 दिन के बाद उसने देखा कि जो मटर की जो वो गिर गई थी ना, पौधे का हिस्सा जो गिर गया था वो सूख गया। तो वो उसका कौन सा हिस्सा सूख गया होगा और क्यों। तो देखिए आफ्टर 3 days अब्दुल सॉ डैट वन
broken part of the plant had dried, guess which part would have dried up, why? तो ये देखिए इसका आंसर है the leaves dried up due to the broken part, water sucked by root could not reach there। तो जो लीव जो पत्ते थे ना वो सूख गए क्योंकि उसमें पानी नहीं मिला ना, रूट नहीं था, तो रूट की वजह से पानी मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए यहाँ ये वाला कर लिया हमने। ये अब्बू रिमेंबर्ड डैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम, यानी अब्बू को याद आया कि उनको कुछ मूलियाँ घर भेजनी। स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल, तो उसने जो है मिट्टी से मूलियाँ उखाड़ना शुरू की। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स, उसने देखा कि ये भी तो जड़ है, उसको बहुत हैरानी हुई। ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वॉज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन, कुछ ही मूलियाँ उन्होंने उखाड़ी होंगी तो अचानक से बारिश हो गई और तेज़ हवाएं जो चलने लगी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रन, दोनों ने मूलियाँ उठाई और भागे वो। दे हैड जस्ट रीच होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल, तो वो घर पहुँचे तो इन्होंने देखा कि मतलब तेज़ हवा की वजह से जो एक नीम की जो है शाख जो है ब्रांच जो है गिरकर कोर्टयार्ड में यानी उनके आंगन में जो है गिरी हुई। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस बाय ओनली अ फ्यू इंच, यानी अब्बू लकी थे कि कुछ ही चंद इंच बाकी रह गए वरना उन पर ही गिर जाती है ना। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमाइंड फिम ऑन द ग्राउंड, तेज़ हवा के मतलब होने के बाद जो ज़मीन में वो जड़ें पकड़े रहती है ना, उसके बावजूद तेज़ हवा चलने से वो जो शाख गिर गई। दे बोथ सेट डाउन टू हैव टी विथ अम्मी, दोनों जो है बैठ गए अम्मी के साथ चाय पीने के लिए। अब्बू सेट टू अब्दुल, अब्बू ने अब्दुल से कहा द प्लांट वर गेटिंग ड्राई नाउ दैट इट हैज़ रेन्ड वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट, वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। तो अब्बू ने कहा कि पौधे जो है ये पेड़ पौधे सूख रहे हैं ना, अब बारिश हो गई तो हमें पेड़ पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा, अब हम बैठ कर उसमें लूडो खेल सकते हैं। तो अब ये देखिए क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, तो तुम्हारे ख्याल से कि नीम का जो पेड़ था वो तेज़ हवा के बावजूद गिरा क्यों नहीं, है ना, खाली उसकी शाख गिरी थी ना। ये वाले भी देखिए क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रही हूँ, तीसरे का तो यहीं पर है। तो देखिए इसका आंसर है ना देयर आर रूट्स विच होल्ड द ट्री इन सॉइल, यानी ट्री का जो रूट था वो ज़मीन में एकदम अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़े हुआ था ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी के नीचे ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट आर ग्रोइंग द ड्रॉपिंग लीव्स बिकम्स फ्रेश अगेन हाउ, यानी जहाँ पर पौधे उगे होते हैं पानी डालने पर जो सूखी हुई जो होती है ना पत्तियाँ वो दोबारा फ्रेश हो जाती हैं, क्यों? तो ये इसका आंसर है द रूट ऑफ द प्लांट सक द वाटर फ्रॉम द सॉइल विच रीचेज द लीव्स, यानी जो रूट में पानी डालते तो वो सक करके जो है अपने अंदर सक कर लेती है और ऊपर जो है पेड़ की पत्तियाँ जो है फ्रेश हो जाती हैं। तो देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट नीड वाटर, क्या आप सोचते हो कि सभी पौधों को पानी की ज़रूरत होती है? तो यस। विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग, ऐसे कौन से पौधे तुम्हारे आसपास जिनको है रेगुलर पानी की ज़रूरत होती है? तो मैरीगोल्ड, जैस्मिन, रोज़ एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ नोबडी गिव्स वाटर टू दिस प्लांट, क्या होगा अगर इनको पानी कोई नहीं देगा? तो द प्लांट्स विल ड्राई अप, वो प्लांट जो है सूख जाएंगे, है ना। अब है अब्दुल रियलाइज्ड दैट ही नेवर वाटर द ह्यूज नीम ट्री वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम, तो अब्दुल को आया कि वो याद आया ना कि उस कभी इतने बड़े नीम के पेड़ को कभी वो पानी नहीं देता, तो उनके पास वो पानी कहाँ से मतलब लेते अपने लिए। ही थॉट विच ऑफ द प्लांट अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम, मेक टू गैसेस।
यानी आप भी सोचो कि तुम्हारे आसपास कोई से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना पानी कहाँ से मतलब लेते हैं, कहाँ से हासिल करते हैं, गैस करो। तो नीम, मैंगो, पीपल एक्सेट्रा डू नॉट नीड वाटरिंग। तो इनको यानी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। दे हैव रूल्स डीप इन द दे हैव रूट्स, यहाँ पे आएगा रूट्स, ROOTS रूट्स, डीप इन द सॉइल, यानी उनके रूट्स जो है ज़मीन में एकदम नीचे तक गहराई तक होते हैं, विच सक वाटर, जो ज़मीन से ही पानी ले लेते हैं, ठीक है ना। और बारिश हो जाती है तो उससे भी उनको पानी मिल जाता है। तो हमारा पेज नंबर 159 देखिए कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वॉज अ रूट, वाई डिड ही थिंक सो। अब्दुल सोच रहा था कि क्या मूली भी एक जड़ है, उसने ऐसा क्यों सोचा होगा। यस, रेडिश इन द रूट्स इज़ द रूट, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रूट विच ऑल्सो सर्व्स एज द स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी एक स्पेशल तरह की रूट थी जिसमें जो है फूड था। लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस वेजिटेबल आर रूट, यानी जो तस्वीर नीचे की पिक्चर्स है उनमें से उनको देखो और आपको बताना है, फाइंड करना है कि कौन सी सब्जियां जो है रूट है यानी जड़ है। तो आप बताएंगे इसमें कि जड़ कौन कौन सी है ना। तो देखिए इसमें रूट्स कौन से हैं, रेडिश, कैरट, रेडिश और बीट रूट, है ना, क्योंकि हमने ये तो पढ़ ही लिया है, रेडिश ऊपर है ना। उसके बाद अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चन, अब्दुल के पास और क्वेश्चन थे। नाउ डेज अब्दुल कीप्स थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड ऑफ प्लांट दैट ही सीज, यानी जो इसने देखा था उस पौधों के बारे में वो हर वक्त सोचता था। अब्दुल सॉ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल, ही वंडर्ड। अब्दुल ने एक स्कूल की दीवार पर एक पौधे को उगते हुए देखा तो उसको ताज्जुब हो गया, है ना। हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग, यानी उसने सोचा कि इसकी पौधे की जो जड़ कितनी गहरी होगी, है ना। ये सारे क्वेश्चन है, देखिए ये पौधा जो है उसकी स्कूल की दीवार पर उग रहा है। तो देखिए सारे क्वेश्चन उसने जो सोचे थे ना, पहला क्वेश्चन था ना कि इसकी पौधे की जड़ जो होगी, रूट्स कितनी गहरी होंगी, कितनी डीप होगी, द प्लांट्स रूट रीच द सॉइल। सेकंड था हाउ डू द रूट गेट वाटर, जड़ को पानी कहाँ से मिलता होगा, रूट कैन वाटर फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से ही मिलता होगा। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो, कितना बढ़ेगा ये पौधा, तो दिस प्लांट डोंट ग्रो वेरी मच, यानी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द वॉल, दीवार का क्या होगा, इट क्रैक्स विल बी इंक्रीज, इसका क्रैक जो है बढ़ जाएगा, यानी बीच में से दरार पड़ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन था हैव एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल, विंडो और लैज, वेयर वॉज इट, तो क्या तुमने देखा है ना तस्वीर में कोई पौधे इस तरह उगते हैं क्रैक में, तो आंसर यस, इट्स बाउंड्री वॉल ऑफ आवर स्कूल। तो ये हमारा पेज नंबर 160 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे हम। तो देखिए ये वाले भी पेज नंबर जो 161 पे ये वाला क्वेश्चन था हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल, वेयर वॉज इट, तो इसका भी आंसर हमने देख लिया ना। डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट, आपके जब आपने देखा तो आपके दिमाग में भी कोई सवाल आए, तो व्हाट वर सम ऑफ योर क्वेश्चन, आस्क एल्डर्स, अपने बड़ों से आप पूछो, एंड फाइंड द आंसर, और जो सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं उनके आंसर ढूंढो। फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सॉ, जो प्लांट आपने देखा उसका नाम भी बताओ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री डेट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड, तो अब्दुल ने एक बहुत बड़ा पेड़ जो है देखा जो गिरा हुआ था रोड साइड पर। ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कोर्ट यार्ड, और उसको अपने जो कोर्ट यार्ड में अपने आंगन में जो नीम का ट्री था उसकी याद आ गई। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स, अब्दुल थॉट,
तो उसने उसकी कुछ टूटी हुई जो है रूट्स ब्रो मतलब टूटी हुई जड़ देख ली। तो अब्दुल ने सोचा, क्या सोचा, व्हाट वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स ओन। तो उसने सोचा क्या किसी ने इस पेड़ को उखाड़ा होगा या ये खुद से ही गिर गया, और ये हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, दरख्त ये पेड़ कितना पुराना है ना, ये सारे क्वेश्चन है, यहाँ तक हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन था ना कि ये क्या अपने आप गिर गया, तो यस इट्स फॉलन ऑन इट्स ओन, है ना। हाउ ओल्ड कितना साल पुराना होगा, तकरीबन 20-25 ईयर्स ओल्ड लिख सकते हैं आप। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड थाउट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। देखिए तो ये सीमेंटेड ग्राउंड होता है ना, तो ये सोच रहा था कि इसको बारिश का पानी कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर जड़ों के पास जो जगह छोड़ रखी है ना थोड़ी थोड़ी, तो उसी के अंदर से जो है जड़ों में पानी जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेट अस टॉक, तो आपको बताना है हमें। क्वेश्चन है विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर। तो आंसर देख लीजिए इसका। तो देखिए इसका आंसर है इन माई एरिया द ओल्डेस्ट ट्री इन बनियान ट्री पीपल से डैट इट इज़ अबाउट 500 ईयर्स ओल्ड। तो उसके बाद नेक्स्ट है हैव यू सीन अ बिग ट्री डैट हैज़ फॉलन डाउन, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू सॉ इट। तो जब आपने कोई सा बड़ा ट्री गिरता हुआ देखा तो आपने उसके लिए क्या सोचा है ना इसके बारे में। यस आई हैव सीन अ बिग मैंगो ट्री अपरूटेड फ्रॉम स्ट्रोम, इट वॉज अमेज्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रोम। यानी एक बड़े पेड़ को गिरता हुआ देखा होगा ना, तो कमज़ोर हो गया होगा बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो हवाएं होंगी बहुत ज़्यादा होंगी इसलिए, है ना। तो यहाँ तक हम कंप्लीट अब कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही है, अपनी वीडियो मैं यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो नीडी फ्रेंड्स वगैरह हों उनको हेल्प हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के पार्ट 2 में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।